हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं एंगल C जो है ये तुम्हारा 90 डिग्री है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। तो देखो बच्चों, एरिया के लिए तुम्हारे पास अगर मैं सपोज करो इसको ट्राइंगल 1 मानती हूँ और इसको ट्राइंगल 2 मानती हूँ, तो देखो ट्राइंगल 1 का तो आसानी से एरिया आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस क्या है 12, हाइट क्या है 5। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, एरिया 1, इस वाले ट्राइंगल का एरिया। लेकिन अगर मुझे सेकेंड, इसको एरिया 1 कर लो, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो बच्चों देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ, मेरे पास BD भी नहीं है। लेकिन हम BD जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्राइंगल से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, कि BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिस इज 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 169। ठीक है, और 169 क्या होता है बच्चों, 13 इंटू 13, तो मैं कह सकती हूँ BD क्या हो जाएगा 13 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से तुम्हारे पास अब BD भी आ गया। ठीक है, अब देखो जब बच्चों इस वाले सेकंड ट्राइंगल में तुम्हारे पास तीनों साइड्स आ गई, तो हिनोन फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, है ना। चलो ये याद रखना, दिस इज 30 मीटर स्क्वायर A1 है ना। मैं इसे रब कर देती हूँ, बाद में हमें इसे ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो S निकालो, S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये तुम्हारा आएगा 30 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं हम। एरिया 2 कह दो, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया है ना, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हो जाएगा बच्चों S कितना है 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 5 आर 15। मैं चाह रही हूँ बाहर क्या क्या निकल सकता है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 है ना, 3 2s और 6। तो हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक 3 का पेयर है, एक 2 का पेयर है ना, तो 3 और 2 बाहर आ जाए। चलो, तो बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, अंदर कितना बचेगा 7 5s आर 35 है ना, कुछ और थोड़ी ना बचेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। मेरे पास क्या आया एरिया 6√35 है ना, एरिया 2 कितना है 6√35। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 35 का स्क्वायर रूट निकालो बच्चों। तो मैं 6 6 36, 5 से कर सकते हैं हम लोग, 5 5s आर 25 है ना, 10 10 बचेगा तुम्हारे पास। ठीक है, फिर 5 में 5 ऐड करो, हो जाएगा 10। ठीक है, 00 00 क्या होता है इसमें, स्क्वायर रूट में पेयर्स के साथ आते हैं, तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब तुम इसमें क्या लगाओ, चलो 9 लगा के, 9 से डेसिमल आ जाएगा ऊपर, 9 लगाओ तो ये हो जाएगा 9 9s आर 81, 8 9 1s आर 9। ठीक है, सही। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नीचे आएगा तुम्हारा 19। ठीक, फिर ये 2 0 नीचे ले आओ। अब 9 प्लस 9 कितना होता है बच्चों, 18 है ना, 8 1 1, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं इसमें कौन सा नंबर ऐसा लगाऊं, उसी से मल्टीप्लाई करूं। यहाँ पर तो मैं 1 रख कर 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक, तो कितना आएगा 1181। आगे तुम्हें ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 5.91। तो मैं कह सकती हूँ 35 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5.91।
ठीक है, क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 35.46। ठीक, ये A2 आ गया। A1 कितना था बच्चों? A1 वॉज 30 मीटर स्क्वायर। तो मुझे अगर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो मैं क्या कह सकती हूँ? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू A1 प्लस A2, है ना। 30 प्लस 35.46, ये हो जाएगा 65.46। ठीक है बच्चों, लेकिन देखो डेसिमल की बात 4 के बाद 6 है, तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ? अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 65.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।